स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं, एशियाई बाजारों की चाल क्या है, साथ खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन दिखेगा, और उसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट का एक्शन, और साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ये तमाम बातें हम आपके सामने अगले कुछ देर में रखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई मार्केट से। और यहाँ पर जो शुरुआत है वो अच्छी मजबूती के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। अगर जापान के बाजार को छोड़ दे तो सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी 18,700 के ऊपर है इस वक्त, 23 अंकों की मजबूती। हांगकांग के बाजारों में भी करीब 190 अंकों की मजबूती है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और चीन के बाजार भी हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। आज कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आने वाले हैं चीन से, वहां पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन उसके पहले एशियाई बाजारों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और कल हमने देखा ग्लोबल मार्केट से सेंटिमेंट्स भी काफी अच्छे थे, ज्यादा कुछ इवेंट नहीं हुआ, एक्शन नहीं था, कुछ खबरें भी इतनी खबरों को लेकर भी डेवलपमेंट इतना कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मार्केट में चाल अच्छी देखी। सोमवार को कमजोरी के बाद कल शानदार रिकवरी, और अगस्त 2022 के बाद S&P 500 अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ, और उसी का रिएक्शन आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। मजबूती के साथ यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और अगर नैस्डैक की बात करेंगे तो 2023 में नैस्डैक भी अपने ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, तो शानदार मजबूती थी कल। हालांकि दायरे में ही कारोबार कर रहे थे बाजार, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो अपने हायर लेवल्स पर देखने को मिली है। डाउ जोन्स में हेल्थ केयर और बैंकिंग स्टॉक्स का थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर भी जो क्लोजिंग हुई वो हरे निशान में देखने को मिली। हालांकि सपाट थी, लेकिन हरे निशान में ही अमेरिकी बाजार कल बंद हुए। इसके अलावा आज ट्रेड बैलेंस के आंकड़े भी आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बाकी कुछ यहाँ पर कुछ खास डेवलपमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। यूरोप के बाजार देखेंगे तो वो भी हरे निशान में कल बंद हुए। अप्रैल जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग में 0.4% की गिरावट थी, जो कि सरप्राइजिंग था। ये आंकड़ा इसकी की जा रही थी, बट उसका कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा, और यूरोप के बाजार भी हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखाई दिए। बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट भी अगर देखेंगे तो वो भी रेंज में ही कारोबार कर रहे थे। अब जो ओवरऑल नजर है वो है फेड के फैसले पर, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा ही कुछ बॉन्ड मार्केट में भी दिख रहा है। बॉन्ड मार्केट 3.6769 के आसपास ही बरकरार है। डॉलर इंडेक्स की भी अगर बात करेंगे तो 104 के पास ही सपाट है इस वक्त। सोने में हल्की रिकवरी हम देख रहे हैं, क्योंकि फेड बैठक के पहले यहाँ पर एक निचले स्तरों से संभलता हुआ नजर आया सोना, और एक रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल स्लोडाउन और चिंता की भी बात हो रही है, मंदी की बात हो रही है, और ऐसे में यूएस जीडीपी का जो अनुमान था उसमें भी 2024 के लिए कमी देखने को मिली। तो जिस तरह से ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो रही है इकोनॉमिक, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में उसका असर था, और हल्का दबाव वहां पर भी देखने को मिला। कुल मिला के बात करें तो संकेत ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल मार्केट से। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ मार्केट आज कैसा लग रहा है। कैश मार्केट में एफआईएस 385 करोड़ की खरीदारी करके गए, और डीआईएस ने करीब 490 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है 919 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 24,474 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो ओवरऑल संकेत अच्छे। एक बार एफएनओ सेटअप भी समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें आज। डिम्पी काबरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे ये बताने के लिए कि ओवरऑल एफएनओ मार्केट, एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए, मार्केट के हिसाब से आज फिर से एक चर्निंग का डे रह सकता है, और हमें कई दिनों से आपके सामने कह रहे हैं, और आप वो फील भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि इंडाइसिस के अंदर आपको इस समय पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट के पास अहम सपोर्ट एरिया है, और वो 18,500 बैंक निफ्टी का बन रहा है, और करीब 44,000 पे बैंक निफ्टी का बन रहा है। तो कुल मिला के मार्केट के पास आज भी सपोर्ट है, लेकिन दो तीन चीजों में बदलाव हुआ है। पहला, एफआईएस की होल्डिंग अगर आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको दिखेगा इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर करीब 24,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है।
ये पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा, अगर आप कैश मार्केट में नंबर्स चेक भी कर रहे हैं प्लस के, तो नंबर्स 500 करोड़ से भी कम है। इसका मतलब मार्केट अपने धीरे धीरे करके रेजिस्टेंसेस को और पक्का कर रहा है और ये तीसरी चौथी बार है जब अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए पहुंचा है। अगर सपोर्ट एक बार ब्रेक होता है तो ये स्लाइड हो सकता है निफ्टी कम से कम 200-250 पॉइंट और कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर 300 से 400 पॉइंट का। लेकिन फिलहाल अभी आज का दिन और एक बार चेक करना होगा। आज आप सपोर्ट्स को ज्यादा ध्यान से देखिएगा। पहला 44,000 का लेवल है बैंक निफ्टी पर, इसको गौर से देखना है। 18,500 ये एक निफ्टी के लिए है, इसको गौर से चेक करना है। हो सकता है आप गैप के साथ ही खुले, लेकिन गैप के खुलने के बाद भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग या फिर रेंज में मार्केट आज फिर से रहने के चांसेस ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह है ऑप्शंस का डाटा। ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे एट द मनी कॉल्स, जहां पर आप खड़े होते हैं वहां के जो कॉल्स है वहां पे अनवाइंडिंग होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है कि हम यहाँ से इस रेंज को हम एक ही दिन में पार कर जाएंगे। वो जो लैग हो रहा है, वो जो ट्रस्ट की कमी आ रही है ना, वो थोड़ा साफ दिख रहा है इस समय डाटा पर भी। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा, जहां जहां न्यूज है वो ज्यादा एरिया अच्छे होंगे। इंडाइसिस के अंदर आज भी एक रेंज का काम रहेगा। एक और पॉइंट नोटिस करने के लिए, एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 50% से नीचे गिरी हुई है और अब रिटेल की होल्डिंग है 50% से थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रही है। कल का डाटा 51% का है। तो जैसे जैसे एफआईएस की होल्डिंग 50% से नीचे आती है, मार्केट पर टिपिकली प्रेशर बनता ही है। देखिए आज का दिन तो पूरी तरह से चर्निंग का ही रहेगा फिर से। तो आज का दिन भी चर्निंग का ही रहेगा और सपोर्ट पर नजर रखिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए ही, निफ्टी के लिए एम सपोर्ट 18,500 का है और बैंक निफ्टी के लिए 44,000, ये एक लेवल को आज वॉच करना है। और इसके अलावा हल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन आज एक दिन हम और देखेंगे, क्लियर कट व्यू एक मिल जाएगा कि बाजार की चाल अब यहाँ से कैसी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये अपडेट के लिए। लेकिन फिर इस मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करें या नहीं करें, अवॉइड करें या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ किया चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? A very good morning to Pooja. Thank you for having me for the show. I think जैसे डिम्पी ने बताया पूजा की 7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो रेंज बाउंड है 18,400 440 और ऊपर का 18,650, तो रफली ये 200 पॉइंट की रेंज है। और देखिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 1650 पॉइंट का मूव हुआ है पूजा। तो नेचुरल है कि मार्केट थोड़ा थका हुआ है है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 18,442 के नीचे बंद होता है तो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अगर नहीं होता है तो ये रेंज में ही रहेगा जब तक ब्रेकआउट आता है पूजा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा हेवी लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। डेली चार्ट पर सब इंडिकेटर सेल में है, लेकिन यही इसका भी व्यू एक ही रहेगा पूजा। 8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, रेंज थोड़ी बड़ी है। 43,400 नीचे का लेवल है रेंज का और 44,500 ऊपर का लेवल है। तो सच पूछिए तो मेरे हिसाब से निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करें। स्टॉक स्पेसिफिक काफी है मूवमेंट और मिड कैप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड करने की राय नहीं है, अवॉइड कीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर रणनीति बना के चलिए। तो हेमंत, फिर आपकी तरफ से आज के लिए रिकमेंडेशन क्या होगी? एसीसी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप चार्ट देखेंगे पूजा 55 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कल बंद आया है। डेली चार्ट पे जो भी मैकेनिकल इंडिकेटर्स हैं सब बाय में आ चुके हैं और सीमेंट में काफी अच्छा मूव देखा गया है। एसीसी एक स्टेप पीछे है, मतलब कैचअप करने की उम्मीद है, तो एसीसी ले सकते हैं 1855 के आसपास। 1840 का स्टॉप लॉस और 1885 का टारगेट। ये इंट्राडे कॉल है, लेकिन पोजिशनली भी मुझे लग रहा है एसीसी में यहाँ से 101 पॉइंट की तेजी बनती है। दूसरा स्टॉक है, ये भी इंट्राडे कॉल रहेगा, कोलगेट। एफएमसीजी इंडेक्स आईटीसी ने लीड किया है, ऑल टाइम हाई पे है, तो सेटअप पॉजिटिव है एफएमसीजी इंडेक्स का। और खास करके कोलगेट का कल ऑलमोस्ट एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है। तो कोलगेट 1618 1608 के आसपास की एंट्री, 1608 का स्टॉप लॉस, 1638 का टारगेट पूजा। तो एसीसी और कोलगेट दोनों बाय कॉल रहेंगे।
ओके, थैंक यू हेमन आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो कोलगेट अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी स्पेस में हम देख रहे हैं एक्शन बना हुआ है, लगातार हाइज बन रहे हैं इंडेक्स में और उसमें आप कोलगेट पर नजर रखिए और सीमेंट स्टॉक्स भी फोकस में है। लगातार एनालिस्ट में इसमें अपनी रणनीति सुझा रहे हैं, पॉजिटिव लग रहा है सेक्टर ओवरऑल। तो एसीसी में भी आप खरीदारी करके चलिए, कल भी 2.5% की तेजी थी, आज भी आप एक तेजी के लिए ये जो बाई कॉल है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। 1885 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1840 का। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि खबरों के दम पर एक्शन कहाँ नजर आ रहा है, और ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइस बैंड रिविजन हो रही है और अदानी ग्रुप जरूर फोकस में रहने वाले, क्योंकि 4 कंपनीज जो है इनकी प्राइस बैंड रिवीजन देखने मिली है। अदानी ट्रांसमिशन का प्राइस बैंड जो है बढ़ गया है 5% से 10% तक, और अदानी पावर का 5% से जो है 20% तक बढ़ चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी में देखें तो 5 से 10% का, और ये अदानी विलमार के लिए भी यही एप्लीकेबल है। इसके अलावा और भी कई अन्य शेयर्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, जहाँ पे 5 से लेकर 10% तक का जो है प्राइस बैंड रिवीजन देखने मिला है। ये इंक्लूड करते हैं जुपिटर वैगन, आरएमसी स्विचकेयर, जेंसोल इंजीनियरिंग जैसे स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन 5 से लेकर 20% तक के जो रेंज है इसमें भी आरवीएनएल आता है फोकस में, और अगर 10 to 20% की बात करें तो यहाँ पे गोवा कार्बन, ग्लैंड फार्मा और फैक्ट जैसे मिड कैप स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन आईपीओ भी आज जो है स्पेशल रहेगा। आईपीओ न्यूज़ में एक्यो लाइटिंग की जो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है और 155% का जो है टोटल डिमांड आया था पहले दिन में, और ये ऑफर क्लोज होगी जून 8 को। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी फोकस में रहेगा। उनकी जो लैंड एंड एसेट्स की जो आर्म है वो आज लिस्ट होने वाली है बोर्सेज में, और याद रखिए एक प्रीमियम लिस्ट एक्सपेक्टेशंस एंड ओवरऑल थियोरेटिकल वैल्यू जो डिमर्ज्ड एंटिटी का हमने कैलकुलेट किया वो लगभग 27 रुपये प्रति शेयर का है। जेएमआर इंफ्रा की बात करें तो वो अपने हैदराबाद वेयर हाउस को बेचने वाले हैं इंडो स्पेस को, लगभग 190 करोड़ का ये आंकड़ा रहेगा। टाटा मोटर्स का जो है आज सिर्फ एनालिस्ट मीट है। और इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो 505 करोड़ का ऑर्डर नैल्को से आया, और एक कह सकते हैं 1550 करोड़ का ऑर्डर जिंदल स्टील से आया है। मई में जनरल इंश्योरेंस लाइफ प्रीमियम की डेटा आई है। यहाँ पे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की शानदार परफॉर्मेंस देखने मिली। 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है प्रीमियम्स का, और ये लगातार दूसरा महीना है जहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली FY24 में। वहीं स्टार हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे मई की प्रीमियम लगभग 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। हालांकि अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो थोड़ी सी वीक ज़रूर है, लेकिन आखिर में है टोरेंट पावर फोकस में। यहाँ पे MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, लगभग 5700 मेगावाट कैपेसिटी की ये टोटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम होगी, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखा है 27,000 करोड़ का रखा है। बिल्कुल। तो ये हैं कुछ खबरें जिस पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर कि जिन स्टॉक का सर्किट रिवीजन हुआ है और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर जिनका कि सर्किट बढ़ा दिया है, उस पर आप नजर रखिए। आज वहां पर एक्शन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट में, वहां पर किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है। एक बार आप ये भी समझेंगे कि सोने चांदी में क्या, क्रूड पे क्या राय होगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि कच्चे तेल में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी और 77 का जो लेवल था वो भी तोड़ चुका था, $76 के आसपास कारोबार कर रहा था। तो आज कच्चे तेल की चाल कैसे हो सकती है ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हमारे साथ अजय केडिया भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, केडिया कमोडिटीज से। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही राय दीजिए, अब वहाँ पर किस तरह की चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली कल के सेशन में देखें तो ओपेक के स्टेटमेंट के बाद हमने देखा था कि एक अच्छा करेक्शन आया था, बट ओवरऑल अभी भी 1 लाख लेवल का जो प्रोडक्शन कट हुआ है उसके बाद इस पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो टेम्पररी मार्केट में गिरावट कल देखी गई थी, बट आज के लिए वापस हमें बाय करके ही चलना चाहिए। तो 5900 के ड्रॉप पे हम लेके चल सकते हैं, ऊपर में वापस 6000-6050 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ठीक है, तो 6000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल में, जिससे सबसे तेजी एक्सपेक्टेड है। अजय, इसके अलावा सोने चांदी में भी राय दीजिए। अब तो नजर फेड की बैठक पे है और उसके पहले ज्यादा कुछ बड़े इवेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके पहले तेजी करने की ही राय आप देंगे सोने चांदी दोनों में? देखिए, सोने चांदी की अगर बात करें तो प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी पेसिमिज्म बना हुआ है कि आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या सिनेरियो है। तो जून की मीट में हो सकता है रेट अनचेंज रहेगा, जिसकी वजह से डॉलर में दबाव रहेगा। डॉलर के दबाव के चलते सोने चांदी में तेजी रहेगी, बट एक दायरे का काम रहेगा। आज के लिए 8 करना है,
650 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 60,200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर चांदी की बात इस मेटल में जिससे रिकवरी आई है, चांदी 600 में बैक करके चलेंगे, इधर जाके स्टॉप लॉस 600 का टारगेट में है। ऑलराइट, चलिए आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें हैं। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक बार लेवल्स आपके सामने फिर से रख देते हैं। गोल्ड में खरीदारी करके रखिए 60,200 के टारगेट्स के लिए। सिल्वर में भी खरीदारी करने की राय है, 72,600 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और कच्चे तेल में भी इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है 600 के लेवल्स के लिए। बेस मेटल्स हम सवाल पूछ नहीं पाए, लेकिन उनकी रणनीति है। कॉपर में एक्शन एक्सपेक्टेड है और 719 के आसपास आप कॉपर में तेजी करके चलिए। 725 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 715 का। तो कमोडिटी मार्केट में सारे ही सेगमेंट में बाय कॉल आ रहा है अजय की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लें। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम सन फार्मा के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर्स हालांकि रह सकते हैं हायर R&D और सेल एक्सपेंसेस के चलते, मगर उनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है वो रेवेन्यू से फास्टर ग्रो हो सकता है। और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय बरकरार है, टारगेट प्राइस 1170 के साथ। इसके अलावा JSW स्टील भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि स्टील प्राइसेस नियर टर्म में वोलेटाइल रह सकते हैं और इनफैक्ट पिछले एक महीने में कोकिंग कोल प्राइसेस में भी मॉडरेशन दिखा है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया है कंपनी पर। हालांकि जो स्प्रेड है वो रेंज बाउंड रह सकते हैं अगले कुछ महीनों तक। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने JSW स्टील पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 580 प्रति शेयर का। इसके अलावा SBI भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि लोन ग्रोथ मॉडरेट तो ज़रूर हो सकती है, मगर 12 to 14% पर स्टेडी रह सकती है FY24 में। मार्जिन्स हालांकि आगे चलते थोड़े टाइट रेंज में नजर आएंगे और क्रेडिट कॉस्ट हालांकि नॉर्मलाइज लेवल्स के बिलो रहेंगे। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने SBI पर अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 715 प्रति शेयर का। इसके अलावा आयशर मोटर्स पर भी हमें नज़र रखनी होगी। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यूसली ग्रो कर सकती है। रॉयल एनफील्ड का जो फर्स्ट टाइम बायर्स का शेयर है ये भी 13% से बढ़कर 18% पर आ गया है और इनफैक्ट कंपनी कमिटेड है कि वो अपनी EV लॉन्च करेगी FY26 तक। हंटर ने भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने आयशर मोटर्स पर अपनी इक्वल वेट की राय को जरूर बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 3,353 प्रति शेयर का। और आखिर में सारे ही मिड कैप शेयर्स फोकस में रहेंगे। जेफरीज का मानना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने देखा था और जो सारे कंपनीज उनके कवरेज में थे वहाँ पर 120 बेसिस पॉइंट से बढ़े थे। यहाँ पर UPL एक एक्सेप्शन रहा है, मगर FY24 में ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 40 बेसिस पॉइंट तक और भी बढ़ सकते हैं सॉफ्टनिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते। ओवरऑल सॉफ्टर B2C डिमांड और अनसीजनल रेन है वो रिस्क है हैवेल्स, वर्लपूल, वी-गार्ड और CG कंज्यूमर के लिए। इनके टॉप पिक्स मिड कैप स्पेस में से पॉलीकैब और कजारिया सीमेंट्स और कॉशियस व्यू आ रहा है इनकी तरफ से हैवेल्स, वर्लपूल, पिडिलाइट और एस्ट्रल पर। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं और कहाँ मिड कैप स्पेशली आज नजर रखिए। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, कुछ स्टॉक पे उन्होंने अपनी कवरेज शुरू की है, तो आज ये तमाम स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन जैसा कि हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे कि इंडेक्स आज अवॉइड करें क्योंकि रेंज में रह सकता है। अभी क्लियर कट व्यू आज की क्लोजिंग के बाद ही मिल पाएगा और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए आप। तो उसके तो आज हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं उसमें प्रभुदास लीलाधर की तरफ से PVR में खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं। 1475 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1435 का। तो ये व्यू आ रहा है, इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा मिड कैप में L&T फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, 110 के होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 104 का सुझा रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उन्हें भी ACC आज पसंद आ रहा है। सुबह हेमंत ने भी ACC में खरीदारी करने की राय दी थी। सीमेंट स्पेस ओवरऑल काफी नजर आ रहा है, नजर रखिए स्टॉक पर। और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से 1900 के लेवल्स यहां पर वो सुझा रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1830 का। और दीपक फर्टिलाइजर में भी खरीदारी करने की राय, फर्टिलाइजर शेयरों में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। 590 के लेवल्स के लिए आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 550 का। तो इंडेक्स तो अवॉइड करने की राय, लेकिन आज जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज आ रहे हैं
सब में खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। स्पेशली सीमेंट पर नजर रखिए और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर भी आप नजर रखिए। चलिए, ये है व्यू कुछ ट्रेडिंग आइडियाज का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।